2 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और आप सभी के साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आपको देंगे, लोकसभा चुनाव से जुड़ी यह अहम खबर है। आज आएगी राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट, क्योंकि कल सीसी की बैठक में नामों पर मुहर लगी है। राजस्थान की बाकी 10 सीटों पर मंथन हुआ है। तो राजस्थान की जो 10 सीटें बची हुई हैं उन्हें लेकर आज नामों का ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बताया जा रहा है कि 10 में से 8 सीटों पर सीईसी में सहमति बन चुकी है। 2 सीटों पर आला कमान पर फैसला छोड़ा गया है। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो सूत्रों के मुताबिक राकेश कुमार सिंह भदौरिया को बीजेपी गाजियाबाद से उम्मीदवार भी बना सकती है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वरप्रसाद राव तिरुपति के ऐसे 2 मान्यवर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब 40 साल की अपनी सेवा में उन्होंने लगभग 4315 आवर्स का फ्लाइंग इस देश की डिफेंस सर्विस में किया है। और उनकी खासियत यह है कि जो आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से चलाया गया, उसमें उनकी एक सक्रियता रही। इंडियन एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेपन सिस्टम्स है, इसमें उनका सक्रिय सहभाग भी रहा। एयर चीफ मार्शल आदरणीय आरकेएस भदौरिया जी और हमारे पुराने लोकसभा के साथी रहे वरप्रसाद राव जी, इनका भारतीय जनता पार्टी में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा एक जो भदौरिया साहब, मैं जब आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं एक फौजी परिवार से आता हूं और देश के करोड़ों युवा एक सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की ओर बड़ी आकांक्षाओं और बड़ी अपेक्षा के साथ देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको देंगे, यूपी में कई सीटों पर चेहरे बदल सकती है बीजेपी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मेरठ से अरुण गोविल को उतार सकती है बीजेपी, ये बड़ी जानकारी। तो ये बड़ी सूचना इस वक्त की सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहा है कि मेरठ से अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो वहीं बलिया से नीरज शेखर को टिकट मिल सकता है, ये बड़ी सूचना है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए, कई बड़े नाम हैं। अगर हम मेरठ की बात करें तो अरुण गोविल, और जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, उसके साथ ही कई ऐसे नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, जिसमें जितिन प्रसाद का नाम भी आता है, उन्हें पीलीभीत से टिकट मिल सकता है, ऐसा संभव माना जा रहा है। हाथरस से अनूप वाल्मीकि को भी उतार सकती है बीजेपी, ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही। देखिए, कई नाम हैं और कई चेहरे ऐसे हैं जो नए इस बार देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि अभी तो लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन ये नाम जो है चर्चाओं में इस वक्त चल रही हैं। और जेडीयू ने अपने 16 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुंगेर से ललन सिंह, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, गोपालगंज से आलोक कुमार, बांका से गिरधारी यादव को टिकट दिया गया है। वहीं जेडीयू ने सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को उम्मीदवार बनाया है। 16 सीट पर उम्मीदवार के ऐलान के बाद जेडीयू नेताओं ने कहा है कि एनडीए पूरी की पूरी 40 सीट जीतेगी। उम्मीदवारों के ऐलान में सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। वहीं जेडीयू नेताओं ने महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं होने पर तंज भी कसा है। पूरी सहमति और दूसरे तरफ
आप सभी लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन में सिर्फ फुटौल, कौन कोई सिंबल लेके भाग रहा है, कोई टिकटें लेके भाग रहा है, कोई कुछ भाग रहा है। ये हालत अगर चुनाव के पहले सीटों के बंटवारा का है तो चुनाव के बाद क्या होगा? तो इसलिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 39 सीट जीते थे। और कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और तीसरी लिस्ट में केवल 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि नागौर सीट हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के लिए गठबंधन में छोड़ी है। करौली धौलपुर सीट से पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को और जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस अब तक 3 बार 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि 2 सीट गठबंधन के लिए छोड़ी गई है। अब 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। इससे पहले सीकर सीट सीपीएम के लिए गठबंधन में छोड़ी जा चुकी है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में दिग्गजों पर दांव। वाराणसी से अजय राय, राजगढ़ से दिग्विजय को टिकट। अब तक कांग्रेस के 183 उम्मीदवारों की घोषणा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में कई दिग्गजों पर दांव लगाया गया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को उतारा गया। महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ विकास ठाकरे को उम्मीदवार बनाया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 बार के सांसद रोडमल नागर के खिलाफ दिग्विजय सिंह को उतारा गया और मध्य प्रदेश की ही रतलाम सीट से अनीता नागर सिंह के सामने कांतिलाल भूरिया को प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 183 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39, दूसरी लिस्ट में 43, तीसरी लिस्ट में 56 और अब चौथी लिस्ट में 46 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हालांकि कई राज्यों में गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय न होने के कारण कांग्रेस का गणित फंसा हुआ है। यही हाल महाराष्ट्र का भी है। हालांकि कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में महाराष्ट्र के 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। नागपुर से विकास ठाकरे को टिकट मिला है। रामटेक से रश्मि बर्वे को प्रत्याशी बनाया गया है। भंडारा गोंदिया से प्रशांत पडोले को टिकट मिला है और गढ़चिरौली चिमूर से नामदेव किरसन को मैदान में उतारा गया। आपने एक मध्यम वर्ग महिलाओं को चुना और आप पक्ष को एक बात की मैं इस आपके माध्यम से एक ग्वाही देना चाहूंगी कि जो विश्वास, जो एक भरोसा सामान्य परिवार के महिलाओं पे जो पक्ष ने भरोसा दिया है, वो भरोसा हमेशा कायम बरकरार रखने की कोशिश करूंगी। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बावजूद इसके सभी पार्टियां लगातार उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए दानिश अली को अमरोहा से टिकट दे दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित मुसलमान नेता इमरान मसूद को सहारनपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी सीट से तनुज पुनिया को टिकट दिया गया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम मिश्रा, शहडोल से फुंदेलाल मार्को, जबलपुर से दिनेश यादव, बालाघाट से सम्राट सारस्वत, होशंगाबाद से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, उज्जैन से महेश परमार, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, रतलाम से कांतिलाल भूरिया और इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने एक बड़े छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने उस व्यक्ति पे भरोसा जताया जो पीढ़ियों से कांग्रेस में रहते हुए काम कर रहे हैं। हमारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले से हम कांग्रेस का काम कर रहे हैं, जिन्होंने मुझको ये मौका दिया है और उनने मेरे पे भरोसा किया। हम कांग्रेस की सीट जीत के देंगे। हमने फोकस किया कि यूथ को एम्पावर किया जाए और साथ ही साथ ST SC OBC को 70% टिकट गया है। तो ये मैसेज है इस बात का कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसमें भी कांग्रेस पार्टी आगे है। और जहां तक प्रश्न इस बात का है, चुनाव जब रिजल्ट आएंगे तो आश्चर्यचकित रहेगा देश।
कांग्रेस अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 183 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बाकी के नामों पर लगातार मंथन जारी है। और दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। सूचना मिल रही है कि भोरगढ़ इलाके में फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से पूरा इलाका वहां पर हड़कंप मच गया है। कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है और आग बुझाने के लिए 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी इमारत है और जहां पर आग लगी है वहां पर फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां पहुंची है। धुएं का गुबार और आग की लपटें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। कई मजदूर अंदर हैं, फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है मजदूरों के। तो फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगी है। भोरगढ़ का ये इलाके में बड़ी संख्या में लोग भी रहते हैं और ऐसे में अंदेशा ये भी है कि अंदर कई मजदूर फंसे हो सकते हैं। जल्द से जल्द उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए, उनकी जान बचा ली जाए। इसी को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त पूरी मशक्कत के साथ वहां पर आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये आग लगी कैसे, ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे पहले कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। देखिए, कई दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी कंजस्टेड है, काफ़ी संकीर्ण गली है यहाँ पर, जिससे दिक्कतें होती हैं और आग का जो फैलाव है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वडोदरा से बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कार चालक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोपेड कार में बाइक सवार दंपति फंस गए। दंपति समेत 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाइक सवार को घसीटता हुआ कार सवार आगे लेकर चला गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हादसे का सीसीटीवी सामने आया। बेहद खौफनाक ये तस्वीर। कार चालक की बड़ी लापरवाही यहां पर, जहां पर दंपति को न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि घसीटते हुए आगे लेता चला गया। तो जेपी रोड थाने का ये पूरा मामला है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस सर्कल में जो आप कार देख रहे हैं उसमें आगे से आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक अटकी पड़ी हुई है, लेकिन कार की रफ्तार धीमी नहीं हो रही है और जो कार सवार है वो तेजी के साथ आगे तक ले जाता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पर सीसीटीवी कैमरे थे, उनमें ये पूरी तस्वीर कैद हो गई। और झालावाड़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 5 लोगों की हत्या मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपी रणजीत सिंह, ढूंगर सिंह डिटेन किए गए हैं। डंपर से कुचलकर हुई थी 5 लोगों की हत्या। 5 मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। आरोपियों से पगारिया थाने में पूछताछ इस वक्त चल रही है और आगे जांच के बाद सामने आ पाएगा कि आखिर इसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं। और इन 5 लोगों की हत्या क्योंकि जमीन विवाद बताया जा रहा है और फिलहाल जो है आरोपियों से पूछताछ चल रही है। थाने में आरोपियों को रखा गया है जहां पर आगे जांच चल रही है। झालावाड़ जिले के विनायका गांव में होली से पहले 4 घरों में मातम पसर गया। मामूली सी बात से शुरू हुई झड़प 5 जनों की मौत पर आकर थमी है। तो डंपर चालक ने बाइक सवार 5 लोगों को कुचल डाला और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और दोनों से पूछताछ की जा रही है। विनायका गांव के लोगों की होली बदरंग हो गई है। यहाँ लोग गम में हैं और आक्रोशित भी। इस गांव के 5 लोगों की डंपर चालक ने डंपर से कुचल करके हत्या कर दी। दरअसल विनायका गांव के रहने वाले भारत सिंह की गांव में ही किराने की दुकान है। इस दौरान नशे में धुत रणजीत सिंह और डूंगर सिंह दुकान पर आए और किसी बात को लेकर के उनके बीच विवाद हो गया। भारत सिंह ने अपने पिता नारायण सिंह व अन्य को फोन लगाया। उन्होंने लड़ाई झगड़ा करने की बजाय पगारिया थाने में मामला दर्ज करने का निर्णय लिया। इसके बाद भारत अपने 4 अन्य साथियों के 2 बाइक पर सवार होकर के आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहा था। तभी आरोपी रणजीत सिंह और डूंगर सिंह पीछे से डंपर लेकर के आए और दोनों बाइक्स को टक्कर मार दी। घटना में दोनों बाइक पर सवार भारत सिंह, धीरज सिंह, तूफान सिंह, गोवर्धन सिंह और बालू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। वारदात के बाद सभी आरोपी डंपर को मौके पर ही छोड़ करके फरार हो गए। जो नई गाड़ी में गए जो पासे से छोड़ी दियो 5 आदमियों को खत्म कर दो साहब अभी यार वही मौके पे ही खत्म कर मौके पे खत्म कर दियो और हम दोनों खत्म हो गए जब नाटा हुआ हम पांच आया था तो जो तुम आप सामान्य दियो तो झगड़ा उससे रिपोर्ट करा गया था तो 5 घटना के बाद से ही गांव में हालात तनावपूर्ण हैं
होली के मौके पर ऐसे जघन्य हत्याकांड से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। गांव में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। दोनों ही आरोपी जो रंजीत सिंह और डूमर सिंह, उन पर पुलिस ने तत्काल 10,000 का इनाम हम लोगों ने घोषित किया। पुलिस पूरे प्रकरण में विशेष टीम बनाकर एमपी में और झालावाड़ की अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। एक आरोपी को डिटेन किया जा चुका है, उससे इंटरोगेशन जारी है और दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। फिलहाल मौके पर एसपी ऋचा तोमर सहित पुलिस के आला अधिकारी सहित भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है और गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर जबरदस्त शीत युद्ध चल रहा है। अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के बीच कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद, भागलपुर लोकसभा सीट पर खींचतान चल रही है। आरजेडी कांग्रेस को 8 सीट देने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 9 सीट और मनमाफिक सीट की मांग पर अड़ी है, जिसकी वजह से बात नहीं बन पा रही है। और ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच सीटों के बंटवारे का समझौता नहीं होने के बाद अब ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। ओडिशा के कटक से बीजेडी सांसद मेहताब और केंद्रपाड़ा से बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और मेहताब कटक लोकसभा क्षेत्र से 6 बार के सांसद रह चुके हैं और बीजेडी के संस्थापक सदस्य हैं, जबकि केंद्रपाड़ा से बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती को पार्टी का युवा चेहरा माना जाता है और अब ये दोनों नेता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और अगली खबर टोंक से आपको देंगे, जहां सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया प्रदेशवासियों को रंगोत्सव के पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। तो टोंक में आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने प्राचीन कंकाली माता मंदिर में दर्शन किए। सांसद जौनापुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी हरिश्चंद्र मीना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मीना के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें मीना ने कहा कि जनता बार बार बेवकूफ नहीं बन सकती। हरीश मीनाहर की यह आदत रही अभी तक कि पहले उन्होंने डीजीपी के रैंक तक भी पोस्ट पे पहुंचे वो, लेकिन आज तक भी उनकी इतनी अकल काम नहीं करती कि आप क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या उसका नतीजा निकल रहा है। ताजुब इस बात का है कि पहले वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने, सांसद दौसा से बने, उसके बाद में रिजाइन दे वहाँ से भागे, फिर आके यहाँ MLA बन गए। और मैं समझता हूँ कि उस आदमी को इतनी आज पैसे की भूख नहीं होनी चाहिए। जो इस देवड़ी न्याय के अंदर में जो भ्रष्टाचार उसने किया है, मैं समझता हूँ आज तक एक छोटे लड़का आदमी नहीं कर सकता। तो उनकी अकल तो और खबर चूरू से है, जहां लोकसभा चुनाव में इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां टिकट कटने के बाद भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले 2 बार के सांसद राहुल कसबा और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया के बीच सीधा मुकाबला है। जांच बाहुल्य चूरू संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा आती है, जिनमें 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। यहां भाजपा से देवेंद्र झाझड़िया 26 मार्च को और कांग्रेस से राहुल कसबा 27 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक किसी अन्य प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का पालन हो, इसके लिए सिविजिल ऐप की सुविधा दी गई है। लोकसभा चुनाव आयोग की तरफ से इस पहल को सार्थक बनाने के लिए दौसा पुलिस की ओर से 2 दिवसीय विशेष कैंप चलाया गया है। तो सिविजिल ऐप के माध्यम से आप सभी थाना अधिकारियों और एसपी को जाकर शिकायत दे सकते हैं। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और शिक्षण संस्थानों सहित अन्य जगहों पर जाकर आम लोगों से सिविजिल ऐप डाउनलोड करवाने के से लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। इस ऐप के जरिए कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। विजिल की बात करें, जो कि एक विशेष हमारे भारत निर्वाचन आयोग की पहल भी है, जिसमें हम अधिक से अधिक
जितने भी नागरिक हैं दौसा ज़िले के, उनको और अपने पुलिस प्रशासन के भी कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में सी विजिल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और हम एक मुहिम के तौर पर हमने 2 दिन का एक विशेष स्पेशल ड्राइव इसमें चलाया, जिसके अंतर्गत हम लगभग 15,000 लोगों को हमने सी विजिल एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई विभिन्न थानों और विभिन्न सर्कल के अधिकारियों के मार्फत। और जयपुर के बाल सुधार गृह से एक बार फिर 16 बाल अपचारियों ने भागने की कोशिश की है। और भागने के लिए बाल अपचारियों ने बाथरूम की दीवार को तोड़ दिया है। हालांकि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के सचेत होने के चलते अपचारी भागने में कामयाब नहीं हो सके। मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर थाने में 16 बाल अपचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सभी 12 बाल अपचारियों ने 22 मार्च की रात को यह साजिश रची थी और जांच के दौरान उनके पास से मोबाइल भी मिला है। चूरू जिले की सादुलपुर तहसील का गांव भैंसली इन दिनों एक घर में लग रही रहस्यमयी आग और 2 मासूम बच्चों सहित 3 लोगों की मौत के बाद सुर्खियों में आ गया है। हालात ये हो गए हैं कि इस गांव के लोग इसे काला जादू या कोई प्रकोप समझकर दहशत में आ गए, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये कोई काला जादू नहीं बल्कि साजिश थी। देखिए। न जादू टोना न तंत्र मंत्र, वो था एक सुनियोजित षड्यंत्र। खुल रहा राज, दंग है समाज। जमाना है बेकरार, क्लाइमेक्स का है इंतजार। घर में रहने वाले 3 अलग अलग लोगों की बारी बारी से रहस्यमय तरीके से मौत। पहले घर के मुखिया भूप सिंह की मां कस्तूरी देवी की, उसके बाद भूप सिंह के 8 साल के बेटे की, फिर 4 साल के गर्वित की। तीनों मौतें ठीक 13 दिन बाद हुई। मौत का तरीका एक जैसा, खून की उल्टियां और फिर मौत। अभी घर वाले मौत के पीछे की वजहों को टटोल पाते, अपनों को गंवाने का सच जान पाते, तब तक घर वालों पर आग का कहर टूटना शुरू हो गया। जी हाँ, तीसरी और आखिरी मौत के बाद अचानक उस घर में आग लगने का सिलसिला शुरू हुआ। दीवार पर एक खूंटी है, खूंटी पर एक कपड़ा टंगा है, आसपास कुछ भी नहीं है और अचानक उस कपड़े में आग लग जाती है। ग्रामीण खौफ में आ गए। भूप सिंह के घर पर पहरा देना शुरू किया, लेकिन लपटों की विनाश लीला शांत होने का नाम नहीं ले रही। 28 दिन के अंदर अंदर हमारी 3 मौत हो गई। उसके बाद हमारे घर में आग लगनी शुरू हो गई। ये आग कैसे लग रही है हमें पता नहीं। जगह जगह आग लगती है, कभी रसोई में लग जाती है, कभी कमरे में लग जाती है, कभी बिस्तर में लग जाती है, कभी चारपाई पर लग जाती है। इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब मौत और आग के सिलसिले का सच जानने के लिए घर वालों ने सीसीटीवी लगाए, तो एक दिन कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी कि DVR ही जल गया। शक अब यकीन में बदल चुका था। पहले तो ये सोच रखा था कोई काला जादू है, अब जो पुलिस जो जांच कर रही है उनसे बताने में ये पता चलता है कि इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र है। तो सोडियम है, सोडियम को तो हम कहें कि खुली हवा में अगर सोडियम को छोड़ेंगे या पानी के संपर्क में आएगा तो उसमें पक्की आग लगेगी, इसीलिए उसको कैरोसिन तेल में रखते हैं। दूसरा आता है फास्फोरस, अगर वो कपड़े के अंदर हम डाल देंगे, हवा के संपर्क में आएगा तो तुरंत आग लग सकती है। कोई एक पोटेशियम है, जैसे पोटेशियम बहुत ज्वलनशील है, बहुत क्रियाशील आता है, तो उससे भी आग लगने की संभावना होती है। 13 मार्च को पुलिस ने दफनाए गए 4 वर्षीय बच्चे के शव को निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम कराया। विसरा जांच के लिए FSL भेजा। जांच में गर्वित को जहर देकर मारे जाने की बात सामने आई। वहीं आग लगने की घटना के पीछे सोडियम का उपयोग सामने आया। पुलिस को पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट का इंतजार था। दोनों रिपोर्ट आने के बाद बच्चे को जहर देने और सोडियम से आग लगाने की बात सामने आ गई। पुलिस अब जल्द ही इस केस का खुलासा कर सकती है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार तीनों को जहर किसने दिया और बार बार आग क्यों लगाई जा रही थी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में जवानों के साथ होली का त्योहार मनाया। पहले राजनाथ सिंह सियाचिन जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते रक्षा मंत्री लेह पहुंचे हैं।
तो राजनाथ सिंह ने जवानों को गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया। राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख मनोज पांडे भी पहुंचे। रक्षा मंत्री ने लेह में हॉल ऑफ फेम पर देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को याद किया, पुष्पांजलि अर्पित की। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में हम दोनों को इजाजत दीजिए, लेकिन 2:25 पर